तो हेलो दोस्तों, और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। और जिससे आज मैं बहुत सारे एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, जिससे आपके पेपर में चांस 90% से ज़्यादा हैं। हाफिली या मिड टर्म एग्जाम के लिए चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। दिस इज सीरियसली तो हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है, किंग लुइस 16 बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ किंग्स। तो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो पहले वाले का आंसर है बी नंबर। वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। ओके दोस्तों, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चले जाते हैं। वाट वाज स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल क्या था। तो स्टेट जनरल पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल था, एक पॉलिटिकल पार्टी था, या फिर हेड ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी, एडवाइजर ऑफ किंग। हमें बताना है स्टेट जनरल क्या था। तो हमें ये पता होना चाहिए स्टेट जनरल थे वो हेड ऑफ लैंडेड प्रॉपर्टी थे। वो जो प्रॉपर्टी होती थी उससे हेड तो स्टेट जनरल बोला जाता था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। So then we move to the third question. Who destroyed the French Republic and established an empire? तो इसमें पूछा गया है फ्रेंच था उसकी जिसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी रिपब्लिक को, और अपनी एम्पायर खड़ी कर ली। तो हमारे पास ऑप्शन हम देख लेते हैं। लुइस 16, नेपोलियन पे सही अंडरलाइन, अरे भाई नेपोलियन पूछा गया, लुइस 15 और लुइस 5। तो इसका भाई करेक्ट आंसर हो जा, इसका करेक्ट आंसर है बी नेपोलियन। जो नेपोलियन थे उन्होंने बाद में उधर राज कर दिया था, और बाद में नेपोलियन को भी हरा दिया गया था बैटल ऑफ लू के बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन को भी हरा दिया गया था। तो नेपोलियन ने पहले फ्रेंच पे कब्जा किया और बाद में उसे भी हरा लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग कि नेपोलियन को किसने हराया था। तो उसे नेपोलियन को बैटल और लू की लड़ाई में वो डिफीट हो गया था। तो अभी हम चौथे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी पेड ऑल द टैक्स। तो हमें बताना है कौन सी सोसाइटी सभी टैक्स को पेड करती थी। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, या फिर थर्ड स्टेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट स्टेट में जो लोग थे वो नोबल्स और क्लर्जी लोग थे। सेकेंड स्टेट में भी क्लर्जी और नोबल्स लोग थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, ये सब लोग आते थे। तो सारा वो टैक्स था जो ये फर्स्ट और स्टेट रोड प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे, इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो सारा टैक्स का बर्डन रह जाता था वो थर्ड स्टेट के ऊपर रह जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड स्टेट। ओके, तो हम पांचवें क्वेश्चन पे पहुंच जाते। नेम द फिलोसोफर हु sought to refute the doctrine of divine and absolute right to of monarch in France। तो कौन था वो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को ख़त्म करना चाहता था और मोनार्क को ख़त्म करना चाहता था फ्रांस में। तो उनका नाम था जॉन लॉची। ओके दोस्तों, तो हम छठे क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा, इफ थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड। तो तीसरा वो स्टेट था वो किससे में था। तो थर्ड स्टेट अब ये पढ़ लेते हैं। पुअर सर्वेंट्स, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबर्स। उसमें गरीब नौकर थे, पीसेंट थे गरीब छोटे छोटे, और लेबर्स थे। या फिर उसमें फार्मर और आर्टिसियन थे, और या फिर बिजनेसमैन, मर्चेंट और लॉयर थे, और या फिर सभी थे। तो यहाँ पर थर्ड स्टेट में ये सभी प्रेजेंट होते थे, जो कॉमन पीपल हैं, ऑर्डिनरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो बढ़ते हैं आगे सेवेंथ क्वेश्चन पर। हु सेड द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हु हैज गिवन टू द रिच। तो ये किसने बोला था। द टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। तो ये बात बोली गई थी जीन पॉल मराट के द्वारा। तो आप ये याद कर सकते हैं, ये पेपर में आने के चांस हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल असेंबली फ्रेम्ड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन
1791 टू लिमिट द पावर्स ऑफ, तो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने किसी पावर को लिमिट लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन किया। वेल्थी मैन नहीं हो सकता, बिजनेसमैन नहीं क्योंकि वो ही तो वाइस हार्ड स्टेट थे, प्रेस नहीं, ये था मोनार्क क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बना दिया था जिससे क्या होता था, राजा की पावर थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी अमन पीपल्स। एंड वो राजा था लुइस 16, उसके पास इतनी पावर्स नहीं रह गई थी जो उसके पास पहले थी। तो अभी आगे हम बढ़ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। व्हेन डिड लुइस 16 कॉल एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, तो उसने जब ये बुलाई थी स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, तो ये स्टेट जनरल हमें बुलाई गई थी, वो थी 5 मई 117। नहीं भाई, 0 और बढ़ेगा इसमें, तो इसका हो जा, इधर है 0 और लगेगा, तो इसका हो जाए 5 मई 1780। तो ये बुलाई गई थी जो कि टोटल 2 साल बाद बुलाई गई थी, पहले 200 साल बाद, इससे पहले 200 साल पहले ये मीटिंग बुलाई गई थी। ओके दोस्तों, तो हम अभी अपने 10th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच इवेंट गिव द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, तो फ्रांस में वो आइडिया था लिबर्टी और फ्रीडम और इक्वालिटी का, वो कहाँ से आया था, ये सवाल कहता है वो कहाँ से आया था। तो इसके ऑप्शन है ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द रशियन रेवोल्यूशन, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो आइडिया फैला था ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन द्वारा फैलाया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें हमारे रशिया में हुआ, वो हम 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से सब होते गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप प्लीज़ ये कमेंट कर दीजिए कि अगला पार्ट में किसका लाऊँ, तो मैं उसी का लाता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।